Hello and welcome everyone to a very great session on PrepBoost YouTube channel. This is Mukund, your mathematics mentor, welcoming you all to again a very great session on this particular initiative. So guys, अभी तक अगर आप लोग ने PrepBoost इनिशिएटिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैव सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस मिलती हैं 9th एंड 10th के लिए, राइट। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इट्स मैथ्स क्लास 9th लेक्चर। एज वी हैव शेड कि यहाँ पे 9th और 10th दोनों के क्लासेस मिलेंगे। तो 10th क्लास में मैंने लास्ट वीक रियल नंबर्स को कवर किया है। तो अगर कोई 10th के स्टूडेंट हैं या कोई 9th के स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो आफ्टर दिस लेक्चर गो एंड वॉच दैट पर्टिकुलर लेक्चर, क्योंकि यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी अप्लाई हुए हैं एडवांस लेवल पे, ठीक है। सो 9th क्लास का ये काफ़ी बेसिक चैप्टर है और इसको मास्टर करना भी बहुत ईजी होता है, ठीक है गाइज। सो यहाँ पे नंबर सिस्टम्स 9th में जो चैप्टर है इसका यूज़ आपको कम्प्लीटली 10th क्लास के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड एक बात और, यहाँ पे ये चैप्टर से लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड रेज करता है। जनरली स्कूल्स में ही इसका एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे भी तुम्हें 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन इसके आराम से देखने को मिल जाएंगे, राइट। एंड आई एम मुकुंद, योर मैथमेटिक्स मेंटर, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड माई सेल्फ, राइट। सो आई थिंक नॉट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर गाइस। और ये है आप लोगों का शेड्यूल। आज हमारी नंबर सिस्टम का क्लास है लेक्चर 1, ठीक है। सिमिलरली इसका जो लेक्चर 2 का कंटिन्यूशन होगा 9th का, वो 6 अगस्त को होगा। ऐसे ही आपको शेड्यूल्स और मिलते चले जाएंगे इन एवरी क्लासेस, राइट। और सिमिलरली मैथ्स क्लास 10th में भी चल रहा है हमारा, तो वहाँ पे हमने रियल नंबर्स ख़त्म कर दिया है। 5 अगस्त को हमारी पॉलिनोमियल्स की पहली क्लास है और 7 अगस्त को हमारी पॉलिनोमियल्स की दूसरी लेक्चर, ठीक है। तो जो इसके आगे का फर्दर नोटिस आपको मिलेगा, नोट इसका टाइमिंग का, वो 9th के लिए 6 अगस्त को मिल जाएगा और मैथ्स 10th के लिए 7 अगस्त को मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज विथ दिस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर सिस्टम। सो before starting number system, let us understand a small fact which is number system tree, ठीक है। नंबर सिस्टम ट्री, अब देखो नंबर सिस्टम ट्री मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है समझना, ठीक है। नंबर ट्री कह लो इसको, राइट। अब ये इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है समझना आगे आने वाले स्लाइड के लिए, राइट। देखो नंबर जो होता है ना वो फर्दरली 2 पार्ट में ही स्प्लिट होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा रियल नंबर्स, ठीक है, एक होता है हमारा रियल नंबर्स और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर्स, जिसको मैं यहाँ पे आयोटा लिखूँगा, ठीक है। आयोटा इसका रिप्रेजेंटेशन होता है बट मैं इसको आयोटा लिखूँगा अभी, क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। आयोटा वाला जो हिस्सा है इमेजिनरी नंबर्स वाला वो आपको 11th में पढ़ना है इन पाराबोला चैप्टर, राइट। सो यहाँ पे हम लोग अभी रियल्स का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, और यही फर्दर आपके 10th तक भी कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो दिस इज़ नंबर ट्री का फर्दर पार्ट, रियल नंबर। अब इसे हम लोग रियल नंबर ट्री भी कहते हैं गाइस, ठीक है। सो इस सब के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा मैं, ठीक है। सो अगर रियल नंबर्स की बात करें तो ये फर्दरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा रेशनल नंबर, दूसरा होता है हमारा इरेशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अब रेशनल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फ्रैक्शन पार्ट, एक होता है इंटीजर पार्ट, राइट। अब सिमिलरली इंटीजर भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड होता है फर्दर, एक नेगेटिव इंटीजर्स, एक होल नंबर्स, राइट। अब हमारा होल नंबर भी फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ज़ीरो और दूसरा नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस नंबर ट्री का, राइट। इससे पहले भी मैंने तुम लोगों को बताया रियल नंबर्स और आयोटा वाला टर्म, तो आयोटा पर अभी उतना फोकस करके मत चलना क्योंकि ये बहुत हायर नॉलेज का बात है बहुत सिंपल, बट अभी हमारा यूज़ इसका नहीं है उतना, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ नेचुरल नंबर्स गाइज। मैं तुम्हें यहाँ नीचे साइड से बताना स्टार्ट करूँगा क्योंकि इन सभी का रेफरेंस, ठीक है, ज़ीरो तो हम लोगों को पता ही है यार, इन सभी का रेफरेंस हमारा नेचुरल नंबर से लिया जा सकता है, ठीक है। सो लेट मी चेंज द इंक कलर, ओके। सो नेचुरल नंबर्स गाइज, राइट। अब देखो नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, ठीक है। 1 से लेके इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करने वाले सारे नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 1 2 3 टिल इन्फिनिटी, ठीक है। सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट एक बात और याद रखना, ये सिर्फ पॉजिटिव होते हैं,
नंबर्स हमें पता है कि नेगेटिव भी होता है ना, -1 -2 -3 ऐसे करके नेगेटिव टर्म्स भी एग्जिस्ट करते हैं, बट डेफिनेटली हमारा जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, राइट। और नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, इसको याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन फर्दर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स का ही एक पार्ट है, सॉरी नेचुरल नंबर्स भी होल नंबर्स का ही एक पार्ट है, राइट। एंड अगर हम होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स का ही कलेक्शन होता है। मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं नेचुरल नंबर से ही सब कुछ बताऊंगा, तो होल नंबर्स भी जो है नेचुरल नंबर्स का ही एक कलेक्शन होता है, बट वहाँ पे एक एडिशनल कंडीशन होती है, वो अलॉन्ग विथ ज़ीरो होता है, उसमें ज़ीरो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो इफ़ ज़ीरो इज एडजॉइंट टू नेचुरल नंबर्स देन इट इज़ अ कलेक्शन कॉल्ड होल नंबर्स, राइट। तो इसको अंडरस्टैंड रखना, ठीक है। ये भी हमेशा पॉजिटिव होता है होल नंबर्स अलॉन्ग विथ ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते ही हैं, और ज़ीरो एक नन पॉजिटिव नंबर होता है, एक नन निगेटिव नंबर होता है। मींस इसकी कोई खुद की स्पेसिफिकेशंस नहीं है, निगेटिव के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है और पॉजिटिव के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉजिटिव का है, होल नंबर्स भी पॉजिटिव होते हैं और इन्हें हम लोग W से डिनोट करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है गाइज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता रहेगा, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इंटीजर्स, ठीक है। अब तक हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स समझ लिया है, लेट अस अंडरस्टैंड इंटीजर्स नाउ, ठीक है। सो इंटीजर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंटीजर्स जो होता है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का ही सेट होता है, बट इसमें भी एक काफ़ी अच्छी कंडीशन लगी होती है, सारे नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग एग्जिस्ट विद देयर निगेटिव्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स होते हैं और अपने निगेटिव्स के साथ एग्जिस्ट करते हैं अलॉन्ग विद ज़ीरो, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो कहने का मतलब हमने पढ़ा है ना, 1 से इन्फिनिटी तक हमारे सारे नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, राइट, बिलोंग्स टू आवर नेचुरल नंबर्स, राइट। और अगर इसी में फर्दर ज़ीरो ऐड हो जाए तो इट विल बिलोंग्स टू होल नंबर्स, राइट, विच इज़ डिनोटेड बाय W। अब अगर इसके अंदर हम लोग निगेटिव टर्म्स भी मल्टीप्लाई करने लगे, सपोज दिस इज़ अ नंबर लाइन, आपने पढ़ा होगा 8 में, राइट। तो वेट करो, मैं इसको एकदम क्लियरली बना देता हूँ अलॉन्ग विथ अ फॉर्मेटेड फॉर्मेट, राइट, जो कि एक स्ट्रेट लाइन लगे देखने में बिल्कुल। सो इंटीजर्स, यस, यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके, दिस पर्टिकुलर लाइन, ठीक है, वेट, हाँ, दिस पर्टिकुलर लाइन, तो ये एक नंबर लाइन है गाइस, राइट। अब अगर यहाँ पे ज़ीरो है कुछ, सपोज़ यहाँ पे एक ज़ीरो है हमारा, और यहाँ से आगे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर के एस्पेक्ट में समझो, ठीक है। ज़ीरो से आगे हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव एन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और ज़ीरो से इधर हमारे कुछ निगेटिव टर्म्स हैं, आई एम सेइंग निगेटिव टर्म्स। अब जो है these particular negative terms along with these natural numbers form integers, ठीक है। मतलब कि -3 -2 1 0 ये सारे टर्म्स जो होंगे एक नंबर लाइन के, मींस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एक और बेसिक अंडरस्टैंड देता हूँ तुम्हें इसका, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक का सब कुछ हमारा इंटीजर होता है अलॉन्ग विद ज़ीरो, ध्यान रखना अलॉन्ग विथ ज़ीरो, ठीक है। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं Z या I से, तो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म 2, ठीक है। Z और I से इसकी डिनोशन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अलॉन्ग विद ज़ीरो आर इंटीजर्स, राइट। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस। अब देखो फ्रैक्शंस भी एक काफ़ी अच्छी टर्म है समझने के लिए, बिकॉज ये काफ़ी इजी है, ठीक है। अभी तक जो मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन बताया ना, अगर तुम उसे भी यहाँ पे खुद से अप्लाई करोगे तो तुम्हें समझते आएगा, बट लेट मी करेक्ट द डेफिनेशन। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है हमारा, ये एग्जाम्पल झप गया है, एडिट में कुछ इशू होगा, नो इशू, लेट मी करेक्ट इट, ओके। सो मैं फिगर को ही छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो अब तुम लोगों को ये एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, राइट। सो फ्रैक्शन क्या होता है गाइस, एक पूरे पार्ट का, ठीक है, वेट,
एक पूरे पार्ट का, सपोज ये 5 पार्ट का एक पूरा सर्कल है, ठीक है, सर्कल ही समझ लो यार, 5 पार्ट का पूरा सर्कल है, राइट। अब इससे हमने कुछ एक रेड पार्ट बाहर निकाल लिया, वेट करो गाइस। अब इससे हमने कुछ एक रेड पार्ट बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अगर हम तुमसे बोलें कि हमें खाली इस रेड पार्ट का अंडरस्टैंडिंग बताओ, ठीक है, तो तुम क्या कहोगे इसे? 1/5 पार्ट ऑफ टोटल, ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल, राइट। तो ये जो 1/5 टर्म है यही हमारा फ्रैक्शन है, ठीक है। ये जो 1/5 टर्म है या 1/2 टर्म है यही हमारा फ्रैक्शन होता है, ठीक है। सपोज यहाँ से मैंने 2 हिस्से निकाले होते तो तुम कहते 1/2 ऑफ होल 5, राइट, होल 5, जिसको तुम 5/2 भी कह सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो हिस्सा तुम निकाल रहे हो अगर तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तब हम लोग फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। इन बेसिक, इन जनरल अगर समझो तो ये एक पूरे एक फुल नेचुरल नंबर का, ठीक है, एक एग्जिस्टिंग नेचुरल नंबर का कुछ पार्ट होता है। जैसे अगर मैं 1 को बोलूँ, 1 का हम एक एस्पेक्ट लें, दिस इज़ नेचुरल नंबर वी नो, राइट। अब मैं बोलूँ कि इसका कुछ फ्रैक्शन हिस्सा तो 1/8 कह लो, ये एक पूरे नंबर का कुछ पार्ट है, राइट। 1/2 कह लो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, ठीक है। ये एक नेचुरल नंबर का कुछ पार्ट है जिसे हम 1/2 या फिर 0.5 भी लिख सकते हैं, राइट। तो द न्यूमेरिकल क्वांटिटी दैट इज़ नॉट अ होल नंबर, अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म, होल नंबर नहीं होना चाहिए, दिस इज़ कॉल्ड आवर फ्रैक्शंस, राइट। तो आई होप कि इसका तुम्हें अंडरस्टैंड आ गया हो। So now move on to a very great topic which is rational numbers guys, right? So rational numbers क्या होते हैं guys? Numbers which can be written as the ratio of 2 integers, जिन्हें हम 2 integers के रेशियो में लिख सकते हैं। अब वो 2 integers किस फॉर्म में होते हैं? p/q के फॉर्म में, राइट, जिसमें कि एक कंडीशन लगी होती है कि q 0 नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो फ्रैक्शन जो है ना ये इसका, ये रेशनल नंबर्स का ही एक स्पेशल केस होता है, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती, यहाँ कंडीशन होता है कि q 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और p और q दोनों को प्राइम होने चाहिए, p एंड q बोथ आर को प्राइम्स, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस, को प्राइम्स वगैरह का अंडरस्टैंडिंग तुम्हें है पहले से, राइट। तो p और q हमारे को प्राइम्स होने चाहिए, राइट। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रेशनल नंबर का, नंबर दैट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p/q और इन द रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं q से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेके 12 तक हर जगह इसका यूज़ आपको देखने को मिलेगा इन साइन डिनोशंस का, राइट। तो अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो हेयर इज़ अ क्वेश्चन। ओके, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था बहुत प्यारा सा, आई थिंक इस स्लाइड में नहीं है, हाँ, आफ्टर रिलेशनल नंबर, बट उससे पहले यहाँ पे मैंने खाली स्लाइड रखी है तो क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन इज़ 0 अ रेशनल नंबर? इज़ 0 अ रेशनल नंबर? ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसका, ठीक है। सो इज़ 0 अ रेशनल नंबर, राइट। सो द आंसर इज़ येस, 0 हमारा रेशनल नंबर होता है, बट एक स्पेशल केस के अंदर हमारा p/q जहाँ पे हमारा q 0 ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा फॉर्मेट ऐसा बन रहा है 0/0 तभी ये वैलिड नहीं है, ठीक है। ये 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो आप आगे पढ़ोगे इन क्लास 12th, ठीक है, ये वैलिड नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा अगर आप 0/1 लिखते हो इन्फिनिटी तक, ठीक है, दिस ऑल टर्म्स रिप्रेजेंट रेशनल नंबर, ठीक है। सो 0 इज़ रेशनल फॉर अ स्पेशल आस्पेक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। सो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ इरेशनल नंबर्स, राइट। रेशनल की ही तरह इरेशनल नंबर्स भी कुछ होता है यार, ठीक है। और इरेशनल का मतलब होता है कि जो टर्म्स रेशनल ना हो, ठीक है, इरेशनल मीन्स नॉट रेशनल, राइट। और इरेशनल नंबर्स को जो हम है p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। इरेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन p/q फॉर्म, ठीक है। और दूसरी बात है इसके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, मतलब कि इनके कोई को प्राइम्स एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आऊँ मैं, प्रूव दैट √2 इज़ इरेशनल नंबर। अब इसे कैसे करना है हमें? सो एक एग्जांपल मैं पहले तुम्हें दे दूँ, √3
√2 ऐसे जो नंबर्स होते हैं हमारे वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट. So let us understand this particular question. Prove that √2 is a irrational number. इसे प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग. सो √2 को यहाँ पे हम लोग p/q के इक्वल मान लेंगे. ठीक है, सपोज √2 इज इक्वल्स टू p/q, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट विल बी √2q इज इक्वल्स टू p. ठीक है, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो हम इसका एकदम यही प्रूफ का तरीका होता है गाइस. ठीक है, मैं तुम्हें एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा इसका. अभी मैं इसका एक शॉर्ट आंसर तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक है, क्या किया है मैंने यहाँ पे पेपर में कैसे लिखना तुम, सपोज. ठीक है, सपोज कर लेना दैट √2 इज़ रेशनल. सपोज √2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. ठीक है, मैं क्यों से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अंडरस्टैंड दिस. सो √2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, ये अंडरस्टैंड कर लेना, बहुत अंडरस्टैंडेबल है. ये तुम्हें सपोज करना है, सपोज √2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट √2 इज इक्वल्स टू p/q, राइट. अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इट्स √2q इज इक्वल्स टू p. अब हम लोग SBS करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, राइट. जब हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करा तो इट्स 2q² इज इक्वल्स टू p², है ना. बहुत बेसिक है. अब देखो, चूँकि मैंने बोला कि √2 रेशनल बिलोंग करेगा, सपोज किया, तो उस हिसाब से हमारा जो ये पर्टिकुलर टर्म है वो p² का फैक्टर होना चाहिए. और चूँकि ये पर्टिकुलर टर्म p² का फैक्टर है तो ये p का भी फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, ये p का भी फैक्टर होना चाहिए. बट ये क्लियरली हमारे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो हमने सपोज करा था यहाँ पे, दैट √2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर. सो hence we can conclude our supposition is wrong. तरीका बता रहा हूँ लिखने का. hence we conclude our supposition is wrong. hence लिख देना यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे hence करके लिख देना. hence we can conclude our supposition is wrong and √2 is a irrational number. ठीक है, यहाँ पे तुम इसे और अच्छे से लिख सकते हो. hence as we suppose that √2 belongs to rational number is not matching the given condition, hence we conclude that √2 is a इरेशनल नंबर. ठीक है, ये इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ गाइस. ठीक है, प्रूफ और सॉल्व में यही अंतर होता है. इसमें खाली आपको दिखा के छोड़ देना होता है कि हाँ इस कंडीशन की वजह से पर्टिकुलर गिवन जो स्टेटमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, राइट. सो लेट अस मूव ऑन टू रियल नंबर्स गाइस, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू अंडरस्टैंड. सो रियल नंबर्स क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, जिसे हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. मतलब कि -∞ से +∞ का सब कुछ हमारा रियल नंबर्स होगा जो कि एक नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है, चाहे वो पार्ट में एग्जिस्ट करे, चाहे वो एक होल नंबर में एग्जिस्ट करे, राइट. नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला हर एलिमेंट हमारा पर्टिकुलर रियल नंबर होगा. अब एक चीज़ यहाँ पर समझो, वेट. हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर समझो. रियल नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे बोला तुम्हें ऑल द नंबर्स विच बिलोंग्स टू नंबर लाइन, राइट. अब ऐसा भी हो सकता है कई बार कि कोई नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो नंबर लाइन से ऊपर, तो ये पर्टिकुलर नंबर की अंडरस्टैंडिंग ही हम लोग आयोटा से लेते हैं, विच इज़ इमेजिनरी, राइट. तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करने वाला सब कुछ हमारा रियल नंबर होगा, राइट. ओके, सो ये है डेसिमल एक्सपेंशन. अब देखो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम लोग, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स. देखो टर्मिनेटिंग वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको कि जब डिवाइड करते हैं हम लोग तो रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है. ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है. और नॉन टर्मिनेटिंग वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग कितना भी डिवाइड कर लें रिमाइंडर कभी ज़ीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें मिलता जाएगा. ठीक है, अब ये फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट्स में बंटता है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. ठीक है, रिकरिंग वो टर्म्स होते हैं जिनके रिमाइंडर्स रिपीट करते हैं एक सर्टन स्टेज पे, जैसे 33.3333. और नॉन रिकरिंग होते हैं वैसे जिनके रिमाइंडर्स तो बहुत आते हैं बट वो रिपीट नहीं करते. ठीक है, जैसे 33.77, जैसे 33.73218 ऐसे आने वाले रिमाइंडर्स हमारे नॉन रिकरिंग होता है. सो दिस इज़ फॉर टुडे गाइस. कल हम लोग कन्वर्जन ऑफ डेसिमल सीखेंगे
विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। सो आई थिंक जो भी मैंने आज तुम्हें बताया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर तुम्हें आज का लेक्चर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो करना ही करना है, नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और ये इनिशिएटिव अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन प्रेस कर दो, राइट। सो दिस इज मुकुंद ट्यूनिंग ऑफ फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम्हें हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी, राइट। शेयर करना दोस्तों के साथ, बताओ, मोहल्ले में हल्ला मचाओ, सबको बताओ। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।